हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन। और इसके साथ साथ रक्षाबंधन खुद में ही एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि एक बंधन जिसमें रक्षा हो। मोस्टली हम भाई और बहन के बंधन को ज़्यादा इसमें मोटिवेट करते हैं, दैट इज़ ट्रू। बट बंधन किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। उसमें हमें, अगर हम कोई रिलेशनशिप इनिशिएट कर रहे हैं, उसमें प्रॉमिस कर रहे हैं, तो टू वे हमें रक्षा भी करनी चाहिए। जिस भी बंधन में हम पढ़ते हैं, बंधन को स्टार्ट करते हैं, उसका हमें टिल एंड तक रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट आजकल अपनी बहन तो बहन लगती है सबको, और अपने रिलेटिव्स की बहन भी बहन लगती है, बट आउट ऑफ दैट नेटवर्क जो फीमेल फिगर है, वो मेल फिगर को सिस्टर नहीं लगती। एज अ प्रोटेक्टर उनके लिए नहीं खड़े होते। जहाँ उनके खुद के सिस्टर की हक की बात आती है, वहाँ वो स्टैंड लेते हैं, बट जहाँ पे अदर फीमेल्स की बात आती है, स्टैंड नहीं ले पाते हैं। रिसेंटली बहुत ही दिल को दहलाने वाला, ऐसे रोज़ होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। इससे पता चलता है वो भी किसी की सिस्टर है, बट जिन लोगों ने किया है ये सब, बात वही है ना, अपनी बहन बहन लगती है, दूसरों की बहन और अदर फीमेल फिगर को पता नहीं किस नज़रिए से देखा जाता है। उनको इतना राइट क्यों नहीं दिया जाता? उन मेल फिगर के लिए जो फीमेल्स हैं, जस्ट अ थिंग, जस्ट अ टॉय, जस्ट यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें रह चुकी हैं, जो एक पवित्रता को भूल चुके हैं। हमारा जो फीमेल फिगर है, जो मातृत्व है, इवन हमारा कंट्री, हम उसे डिनोट करते हैं भारत माता, माँ, जो एक जननी है, जो एक क्रिएटर है, उसे आई डोंट नो किस नज़रिए से देखा जाता है आजकल। उसके विचारों को दबाया जाता है, और उसके साथ पता नहीं क्या क्या किस किस टाइप के शोषण हुए होते हैं। बट अगर वो आवाज़ उठाती है, तो लोग इतने शातिर है, ये सब इतने अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, कुछ और ही स्टोरी क्रिएट करके, कुछ और ही पिक्चराइज करके अपनी इमेज को लाइक एज अ वाइट कॉलर रख के दूसरे को डोमिनेट किया जाता है। अपना जितना भी नेगेटिव ऑरा है, जितना भी नेगेटिविटी है, उसको एक फेक पॉजिटिव स्टोरी में क्रिएट करके वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऑफ कोर्स जो उनके नियर वंस, नियर एंड डियर होंगे, उनको तो वही सच लगेगी, बिकॉज दे आर इनसाइड नेटवर्क, दे आर ऑफ देयर नेटवर्क। और जो दूसरा बंदा है, जो हमेशा सच का साथ देता है, उसे एक किनारे करके, उसका क्या नेगेटिव हशर करके, ऑफिशियली अनऑफिशियली ये सब चीज़ें की जाती है। तो इस सब से परवरिश झलकती है उस बच्चे की, कि कैसी परवरिश दी गई है, कैसी पेरेंटिंग। डॉटर्स के लिए तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, डॉटर्स को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, जिसमें डॉटर्स अगर वो सब भी फॉलो करती है, स्टिल उनके साथ हर टाइप का शोषण हो रहा है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। फीलिंग्स को उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर कोई इस पर वॉइस उठाता है तो लोग उसके एंटी होते हैं, बट हमें इन सब पे सपोर्ट करना चाहिए, हमें एज अ प्रोटेक्टर होना चाहिए। यहाँ जेंडर बेस नहीं है कि फ़ीमेल है तो मेल रक्षा करेंगे, फ़ीमेल्स को फ़ीमेल की रक्षा करनी है, मेल को फ़ीमेल्स की, सेम लाइक फ़ीमेल्स को मेल की। तो ऐसे ही हम सब जो एक रक्षाबंधन है उसे रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे वे से। तो हमें अपने
मेल फिगर जो भी है घर पे, अगर आपके बच्चे हैं, बेबी बॉय है, जो भी, तो उन्हें गर्ल्स को नहीं ये बोलना है हमें कि आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, लड़के ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ इक्वली सिखाओ। बिकॉज अपनी बेटियां बेटियां लगती हैं, दूसरे की बेटियां बेटियां नहीं लगती हैं। और हमने अपने बेटों को ये परवरिश दी है कि ये लड़कियों का काम है, तुम क्यों करोगे, और ये चीज़ें लड़कियां करेंगी, ये चीज़ें लड़के नहीं करते हैं। ये डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, हम एक वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं उन बच्चों के, उन मासूमों के माइंड में। बिकॉज़ जब बच्चा पैदा होता है, चाहे लड़की है या चाहे लड़का, उनको ये अभी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं सिखाई होती। बच्चा जब छोटा है तो उसके माइंड को प्योर रहने दे, उनके माइंड को, उनके हार्ट को प्योर रहने दें, उन्हें इक्वली चीज़ें सिखाएं। बिकॉज बेसिक्स लाइफ स्किल्स सबको आनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, सर्वाइवल थिंग्स सबको आनी चाहिए। हमें जेंडर बेस इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। जहाँ बात अपनी बेटी पे आती है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, उसका हस्बैंड या उसका मेल फिगर ये चीज़ें करे। बट जब बाहर बहू की बात आती है, देन डिफरेंस क्रिएट किया जाता है कि ये लड़कियां ही करती हैं, ये लड़के नहीं करते। तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उनके माइंड को भ्रमित ना करो, इन्फ्लुएंस ना करो, उनकी लाइफ अगर सोसाइटी में इम्प्रूव करना है तो हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें जो आने वाली जनरेशन है उन्हें स्किल्स देनी होंगी कि बॉयज़ और गर्ल्स में ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ें लड़कियां करती है, ये लड़कियां जेंट्स के पाँव की जूती होती है। हमें डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं क्रिएट करना। बिकॉज छोटी एज में बच्चों का दिमाग प्योर होता है, दिल और दिमाग दोनों प्योर होते हैं। हमें गलत चीज़ों से नहीं भरना है उन चीज़ों को। तो यहीं से हमारी पेरेंटिंग और संस्कार और परवरिश झलकती है। अगर आपके बच्चे इतने डिफेंसिव हैं, इतने एग्रेसिव हैं कि वो आगे न्यू नेटवर्क में मर्ज नहीं होते, डेवलप नहीं होते, हर एंगर इशू है, ट्रॉमास हैं, तो अपने घर के एनवायरनमेंट को ठीक करो। आपने उस प्यारे से दिमाग को इतना इन्फ्लुएंस किया है चीज़ों से, इतना डिफरेंस, कंपैरिजंस, मटीरियलिस्टिक परवरिश दी है, संस्कार दिए हैं कि वो बच्चा हम्बलनेस, ह्यूमैनिटी, वहाँ से मोल्ड हो गए एग्रेसिव, लालची, दूसरों को नुकसान कैसे करना है, ऐसा सेट ऑफ माइंड हो जाता है। तो हमें अगर ये दुनिया और उनकी जो मेंटेलिटी है वो ठीक करना है तो घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सब अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार देंगे, ह्यूमैनिटी सिखाएंगे, तो मजाल है कोई भी इतना इनह्यूमन काम करने से पहले वो सोचेगा, क्योंकि वहाँ गलत काम करने से पहले उसके संस्कार। मेरा आज के दिन, रक्षाबंधन वाले दिन, ये थॉट प्रोसेस आया है, माइंड में बात आई है कि इतना नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में क्यों हो रही है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं गलत परवरिश, गलत संस्कार, इन्फ्लुएंस्ड माइंड है जो कि ये सब चीज़ें करने पे मजबूर हो जाते हैं। और ये गलत चीज़ें उन्हें बहुत ही छोटी लगती हैं। तो आज मन ये किया कि हम सबको ये प्रॉमिस करना चाहिए खुद से, अपनी सोल से, कि हम ह्यूमैनिटी में कुछ ऐड ऑन करें, चैरिटी करें, गलत काम अवॉइड करें, प्रोटेक्ट करें, रक्षा करें, चाहे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जहाँ दिखता है कुछ डिस्ट्रक्टिव वहाँ रोकें, स्टेप लें और कुछ गलत होने से किसी को बचाएं।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप मेरी फीलिंग से कनेक्ट करोगे और एक दूसरे की रक्षा के लिए और एक दूसरे के भले के लिए आगे आएंगे। और हमेशा भगवान ने हमें ह्यूमन बनाया है, सद्बुद्धि दी है, उस सद्बुद्धि का इस्तेमाल हम अच्छे काम में करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का हर्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।